अस्सलामु अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे अहम कलमे के बारे में जो ज्यादातर लोग उसे पढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी इसका मतलब है हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। बेशक इसका मतलब है यानी हमारी जान, हमारी माल और हमारे रिश्तों की अमानत सब अल्लाह के हाथ में है और एक दिन हम सभी को उसकी तरफ लौट कर बेशक जाना है। जब इंसान इस कलमे को दिल से पढ़ता है, जब वो उसे याद करता है, इसका मतलब क्या है? यानी हमारी जान, हमारे माल और हमारे रिश्ते अल्लाह की अमानत में है। जब इंसान इस कलमे को दिल से पढ़ता है तो उसे याद आता है कि दुनिया हमेशा रहने के लिए जगह नहीं है। ये कलमा कब पढ़ना चाहिए? कुरान सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मोमिन पर कोई मुसीबत आती है तो वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर किसी की मौत की खबर आई है तो इस कलमे को पढ़िए। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं तो इस दुआ को पढ़िए। कोई ऐसी तकलीफ जिससे आपका दिल टूट जाए, उस तकलीफ में, उस परेशानी में, उस टेंशन में, उस गुस्से में आप इस कलमे को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह जरूर असर मिलेगा। इन मौकों पर इस कलमे को पढ़ने से सब्र आता है और अल्लाह की रहमतें हम पर नाजिल होती हैं। बेशक अक्सर लोग क्या समझते हैं, जब किसी की मौत की खबर आती है तो इस दुआ को पढ़ा जाता है और हमारे मुआशरे में ज्यादातर लोगों ने इस दुआ को, इस कलमे को मौत तक ही मुकर्रर कर रखा है। लेकिन हदीस में जिक्र है इसका, यहाँ तक कि अगर कोई चीज टूट जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो इस कलमे को पढ़िए। ये कलमा कब नहीं पढ़ना चाहिए, ये सबसे जरूरी बातें जरूर सुनिएगा। खुशी के मौके पर इस दुआ को गलती से भी मत पढ़ना। जैसे शादी, बच्चों की पैदाइश, कामयाबी या खुशी के मौके पर इस दुआ को गलती से भी मत पढ़ना, क्योंकि ये मुसीबत और परेशानी से जुड़ा हुआ जुमला है। अगर इस जुमले को हम खुशी के मौके पर पढ़ेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि ये सवाब का काम कैसे हो जाएगा। मजाक में भी काफी लोग इस दुआ को कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उस दुआ की अजमत को कम कर देता है। इस दुआ को कैसे पढ़े? इसे जब भी पढ़े दिल और तवज्जो से पढ़े, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रख कर पढ़े, दिल के सब्र पर एहसास रख कर पढ़े। बेहतर होगा कि इसके साथ आप इस दुआ को भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा ज़ुरनी फी मुसीबतिही व अखलिफ ली खैरन मिनहा। ऐ अल्लाह, मेरी इस मुसीबत में मेरा जवाब दे, मेरा साथ दे और मुझे अज़्र अता फरमा। इस दुआ का मतलब यह है, अगर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कलमा पढ़ रहे हैं तो आप इस दुआ को भी साथ में पढ़ लें तो बेहतर है। इस कलमे से हमें पता चलता है कि हम मालिक नहीं हैं, हम अमानतदार हैं। जो अल्लाह ने लिया वो उसी का ही था और जो बचा है वो भी उसी ही की अमानत है। बेशक अल्लाह ताला हमें सही समझ और सच्चे सब्र अता फरमाए। काफी लोगों की गलत फहमी थी कि भाई इंतकाल के वक्त ही इस दुआ को पढ़ते हैं। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हर चीज को कुरान और हदीस से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे मुआशरे में आज के टाइम पर बहुत उल्टी सीधी बातें पैदा हो चुकी हैं और लोग उन्हें झूठ झूठ कुरान और हदीस से जोड़ देते हैं। काफी लोगों की सोच यही है कि इस दुआ को इंतकाल के वक्त पढ़े जाते हैं। काफी लोगों की सोच यही है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये इंतकाल के वक्त ही पढ़ी जाती है। सबसे गंदी आदत है हमारे मुआशरे में कि कुरान और हदीस से जानने की कोशिश नहीं करते, दिल से और मन से बातें बनाकर लोगों को राह हक से भटका देते हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमें अगर ऐसी कोई चीज पता चले तो उस पर हम रिसर्च करें, कुरान और हदीस से सोचने समझने की कोशिश करें और लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं, सदका जरिया करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।